नाउ स्टूडेंट्स देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन करने जा रहे हैं, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे और इसको फिनिश करा देंगे फटाफट। पहले लेवल थोड़ा सा लो रखेंगे और लास्ट में जाकर बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉजिटिव रूट्स ऑफ दिस। अब ध्यान दें बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ते टाइम आपको ध्यान रखना है। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री x की पावर 2 होती है, डिग्री 2 आएगी, यानी कि 2 रूट्स आएंगे आपके, x की 2 वैल्यूज आएंगी। आपको जो पूछा है वो बताना है एग्जाम में। अगर उसने बच्चों पॉजिटिव रूट पूछा है तो पॉजिटिव वैल्यू ही बतानी, एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव वाली बतानी। और सुनो ध्यान से, अगर उसने नेगेटिव रूट बोला है तो आपको नेगेटिव रूट बताना है, मतलब नेगेटिव जो भी वैल्यू आएगी वो बताना। और ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनिए बच्चों, अभी मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊंगा, अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन इसको करने से पहले मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं। आप मुझे ये जरा बताइए, इसको छोड़ो बच्चों, ये तो अभी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए बच्चों, क्या 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 जीरो एक पॉजिटिव नंबर होता है या जीरो एक नेगेटिव नंबर होता है? बताओ क्या कहते हो आप, जीरो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बताइए, जीरो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बताइए जल्दी से। मतलब जीरो को क्या पॉजिटिव नंबर माना जाता है या जीरो को नेगेटिव नंबर माना जाता है? बताइए, कुछ नहीं माना जाता है ना, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो यस, तो बच्चों ध्यान से सुनिए, जीरो को ना तो आप पॉजिटिव मानोगे ना नेगेटिव। मतलब आपको मैं ये करना चाहता हूं, ये सवाल तो आप लोग कर लोगे, मैं करवा भी दूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं बच्चों, कभी कभी एग्जाम में आपकी 2 वैल्यूज आती हैं एक्स की। ध्यान से सुनिए, मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं यहाँ रिवीजन में, इस क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे, परेशान ना हो आप। लेकिन मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। यहां पर आ जाओ बच्चों, मान लीजिए मैंने एग्जाम में सवाल सॉल्व किया और मेरा एक्स के 2 वैल्यूज आ रहे हैं। क्या क्या आ रहे हैं? एक तो 0 आ रहा है और एक आ रहा है बच्चों 4, और उसने मेरे को बोला है फाइंड द पॉजिटिव, फाइंड द पॉजिटिव रूट्स, ऐसे बोल दिया। तो बताओ, आपके आंसर तो मान लो 2 आ रहे हैं, अरे भाई मान लो, तो क्या आप 0 को लोगे यहां आंसर में? फाइनल आंसर क्या करोगे आप यहां, बताओ आप यहां फाइनल आंसर क्या करोगे बच्चों? जल्दी से बताइए, आप यहां फाइनल आंसर क्या करेंगे? बताइए स्टूडेंट्स। 4 करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, एक बच्चा कह रहा था कि सर 0 क्यों नहीं लेंगे? भाई 0 को ना तो पॉजिटिव माना जाता है ना नेगेटिव माना जाता है, समझे? तो उसने इस बार पॉजिटिव रूट पूछे तो 2 रूट आए, लेकिन हमें 0 इग्नोर करना है। हम 0 को इग्नोर कर देंगे सर, ये आप रिवीजन क्लास में समझ लीजिए अच्छी तरीके से, और फाइनल आंसर को हम 4 देंगे, ठीक? इसी तरीके से बच्चों, मान लीजिए मैंने कोई सवाल आपको दिया और उस सवाल को आपने सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और x की वैल्यू आ गई है मान लीजिए बच्चों 0 और एक आ रहा है -2, और उसने बोला आपसे एग्जाम में कि फाइंड फाइंड नेगेटिव रूट्स। उसने क्या बोला? फाइंड नेगेटिव रूट्स। तो अब आप मुझे बताओ फाइनल आंसर क्या करोगे? बताओ फाइनल आंसर में आप क्या बताओगे, बताइए। यस, फाइनल आंसर में आप क्या बताएंगे? बताइए, क्या 0 को लेंगे? नहीं लेंगे। 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, समझ गए? तो 0 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? -2 लेंगे, समझ गए? तो ये मुझे रिवाइज कराना था, मैंने आपको बता दिया, आपको क्वेश्चन एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है। अब आ जाइए अपने सवाल पे, सवाल पे बात करते हैं। कह रहा फाइंड द पॉजिटिव रूट। तो बच्चों एक्स की वैल्यू निकालनी है और जो भी पॉजिटिव रूट आएगा वही बताना है। अब सुनो, तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है, ध्यान दे जिन बच्चों को नहीं पता है, जब भी रूट लग जाएगा ऐसे करके तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, जिससे कि स्क्वायर रूट हट जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, किसी इक्वेशन में अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को उठाया बच्चों, ठीक, और हमने क्या किया, इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर किया और राइट हैंड साइड भी स्क्वायर किया। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देगा और आएगा 3x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक। अब सॉल्व कर लीजिए, 6 उधर जाएगा तो यहां से आ जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू बच्चों 81 माइनस 6, ठीक। और यस, बच्चों ने निकाल भी लिया है, वेरी गुड। 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू बच्चों 81 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 75। क्या मैं सही हूं? चेक कर लो, ठीक। और उसके बाद 3 जाके उधर डिवाइड लगाएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 75/3, तो 3 वन जा और यहाँ आएगा 25, और x इज इक्वल्स टू स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर रूट लगाओगे और आगे प्लस माइनस भी लगाओगे, x की दोनों वैल्यूज निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट 5 तो प्लस माइनस 5, ठीक। x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, क्या क्या आ रही हैं? x इज इक्वल्स टू +5 भी हो सकता है एंड -5 भी हो सकता है, बट वी विल रिजेक्ट, बट द फाइनल आंसर हम क्या देंगे? पॉजिटिव रूट बोला है तो आंसर ये रहा आपका, क्या? x इज इक्वल टू +5, यानी कि x इज इक्वल टू 5, ठीक। तो बस आप पॉजिटिव रूट ही लिखोगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 1 -1/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपके पास? 3x स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं एग्जाम में, जो भी x की वैल्यू दी है इस इक्वेशन में रख देंगे, जो भी x की वैल्यू दी है, जहां जहां x आ रहा है
क्योंकि ये x की वैल्यू उसको सेटिस्फाई कराएगी। तो जहां जहां x आ रहा है वहां वहां हम क्या रखेंगे, -1/2 रखेंगे बस और k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो हम पहले लिखेंगे x = -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेंस x = -1/2 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ओके, x = -1/2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, x = -1/2 इसमें पुट करेंगे, पुट x = -1/2। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि x की जगह -1/2 रखने पर 0 आना चाहिए। ठीक, पक्का। सेटिस्फाई ये करने का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में कोई x की वैल्यू रखें तो वो जिसके इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल, उसी के इक्वल रहेगा वो। तो = 0 दिया हुआ है यानी कि उसी के इक्वल रहेगा। ठीक है ना। नाउ अब देखिए 3 इन द ब्रैकेट, x की जगह क्या रखना है, -1/2। अब ध्यान रखना x के ऊपर स्क्वायर है, ये देखो x के ऊपर स्क्वायर है और x की जगह -1/2, तो -1/2 पे स्क्वायर रखेंगे और प्लस 2 इंटू के इंटू, अब ध्यान दीजिएगा x की जगह -1/2 और ब्रैकेट में रखिएगा तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। x की वैल्यू को ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि नेगेटिव है ना x की वैल्यू, कभी भी वैल्यू नेगेटिव होती है उसको ब्रैकेट में रखते हैं, उससे कैलकुलेशन में इजी होता है हमें। नाउ ऐसा हो गया। अब ध्यान दीजिए बच्चों, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो -1/2 का स्क्वायर यहां पर देखिए, इसका ये मतलब है -1/2 इंटू -1/2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू 1 1 2 टू द 4 प्लस 1/4। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, तो ये आ गया 3 इंटू 1/4, ये लीजिए, और ये प्लस माइनस माइनस, लेकिन 2 से 2 देखिए कैंसिल हो गया और ये प्लस माइनस माइनस। ठीक, और k इंटू 1 k, ठीक, -3 = 0। ओके, ये हो गया। अब ये 3 इंटू 1 3, 3/4 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 3/4 और माइनस का k माइनस का 3 = 0। अब आप एक काम करो, माइनस k को उधर भेज दो तो वो जाके उधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3/4 -3 = k उधर चला गया, ये देखिए। इसके बाद इसको सॉल्व करना आता है, डायरेक्ट कर लेंगे। 4 3 ज़ा 12, तो 3 - 4 3 ज़ा 12 अपॉन में 4 = k। अब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी चेक कर लीजिए, 3 - 12 -9 -9/4, तो k = -9/4। इस तरीके से बच्चों इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसके हमें रूट्स निकालने हैं। तो √3x² और -2x और -√3 = 0। ठीक, तो इसके रूट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकाल रहे हैं। चलिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, लास्ट वाले टर्म को स्टार्टिंग वाले -√3 इंटू √3, तो -√3 इंटू √3 = कितना हो जाएगा, नेगेटिव का √3 इंटू √3 3। ठीक है, और साथ में x का स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ समझ रहे हो ना, इसके साथ x स्क्वायर था ना ऐसे, तो ये आ गया। ठीक, अब मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करो कि क्या आ जाए, -2 आ जाए। बहुत आसान है। -2x को हम लोग क्या लिख लेंगे, -3x और प्लस 1x, 1x का मतलब x। ठीक, चेक कर लीजिए, -3x प्लस x कितना होता है, -2x, और -3x को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें x से तो आंसर आ जाएगा -3x²। मल्टीप्लाई करने पर वही आना चाहिए जो पीछे वाले को आगे वाले से मल्टीप्लाई करने पर आया था, साइन के साथ, ये -√3 इंटू √3x²। और मिडिल टर्म को ऐसा लिखें कि इन दोनों नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर उतना ही मिलना चाहिए जितना मल्टीप्लाई करने पर मिला था। बहुत सारे लोगों ने निकाल भी लिया है। ठीक है, फटाफट देख लीजिए। तो यहां से हो जाएगा, ये क्लास में मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हैं शायद, देखिए √3x² है ना। अब ध्यान देना बच्चों, यहां से क्या हो जाएगा, -2x को हमने लिखा, -3x और प्लस x -√3 = 0। ओके, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, ये वाले 3 को √3 इंटू √3 लिख लीजिए। तो √3x² -3 को हमने क्या लिखा, √3 इंटू √3x। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन दोनों में से +1 कॉमन मिल रहा है, x अकेला बच जाएगा, तो इसलिए x को अकेला बचाने के लिए हमने क्या किया, हमें इस √3 को भी हटाना है और x को भी कॉमन लेना है। तो सुनो ध्यान से, इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया, √3x, तो क्या बचा यहाँ x, और माइनस √3x कॉमन चला गया तो बचा √3, और प्लस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लेंगे और बचेगा x -√3 = 0। ठीक, उसके बाद यहाँ एक कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, x -√3 यहाँ भी है और यहाँ भी, तो कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x -√3, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में √3x और प्लस
सेकेंड टर्म में 1 है ना। अब एक बार इसको 0 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू रूट थ्री आ जाएगा। एक ये रूट आ गया आपका, और दूसरा रूट ये आ गया, रूट थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू 0 करोगे इसको तो यहाँ से रूट थ्री एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस वन बाय रूट थ्री है ना। रूट थ्री यहाँ जाके डिवाइड लगा देगा, ये लीजिए क्या दिक्कत है। ठीक, तो एक ये वैल्यू आ गई x की और एक ये वैल्यू आ गई रूट थ्री और माइनस वन बाय रूट थ्री, बिल्कुल सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, सुने सभी बच्चे। बच्चों देखिए, यहाँ हमने इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से किया है, ठीक। अब मान लो इसमें मेथड तो लिखा नहीं इन्होंने कि कौन से मेथड से करो, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे करते हैं देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस रूट थ्री इज इक्वल्स टू 0 है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन 2a, जिसमें से बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट है ना। तो अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट रूट थ्री और यहाँ पर a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई रूट थ्री। इसी तरीके से x का कॉफिशिएंट b और ऊपर x का कॉफिशिएंट माइनस टू, तो b इज इक्वल्स टू माइनस टू और c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस रूट थ्री, ये लीजिए। और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाल लीजिए यहीं पर, ठीक है ना। ओके, हाँ श्रीधराचार्य लॉ, यस यस यस, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वही है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालिए, बी कितना है माइनस टू, सुन लो बी का स्क्वायर करना है यानी कि माइनस टू का स्क्वायर करना है, माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, ए की जगह रूट थ्री और सी की जगह रूट थ्री। अब माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर और माइनस फोर फोर और रूट थ्री इंटू रूट थ्री, फोर थ्री से 12 हो जाएगा है ना। तो कितना आ गया आपके पास, यहाँ पर कुछ गलती हो रही है क्या, चेक कर लो, शायद कुछ गलती हो रही है क्या, मैंने क्वेश्चन ही गलत कॉपी कर दिया क्या, रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस रूट थ्री, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर, बिकॉज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपका नेगेटिव कैसे आ रहा है, बी का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू, अच्छा सी नेगेटिव है, हाँ माइनस फोर इंटू ए इंटू, और ये सी की वैल्यू माइनस रूट थ्री है, तो ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फोर प्लस 12 16, तो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू आ गई, ये लीजिए ले जाके यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू, ध्यान दें एक तो माइनस पहले से ही और b खुद ही नेगेटिव है, चेक कर लो b खुद ही नेगेटिव है, तो माइनस और माइनस टू, माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी 16 है अपॉन में टू इंटू ए, ए की जगह रूट थ्री, टू इंटू रूट थ्री, तो x की वैल्यू क्या आ गई टू प्लस माइनस और 16 का रूट फोर अपॉन में टू रूट थ्री। अब हम x की दो वैल्यूज लेंगे, एक बार बीच में प्लस लो एक बार बीच में माइनस लो, मतलब x इज इक्वल्स टू टू प्लस फोर बाय रूट थ्री और एक बार x इज इक्वल्स टू, ध्यान दें टू माइनस फोर बाय टू रूट थ्री, टू माइनस फोर बाय टू रूट थ्री। अब यहां से क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू टू प्लस फोर कितना होता है सिक्स बाय रूट थ्री, ठीक, और यहां से x इज इक्वल्स टू टू माइनस फोर कितना होता है माइनस टू बाय टू रूट थ्री, तो टू से टू यहां कैंसिल हो गया, x इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय रूट थ्री आ गया, ठीक। तो ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। अब आप बोलोगे मैच नहीं कर रहा है, तो सुनो मैच कर जाएगा, कैसे इसको रेशलाइज कर लो, तो x इज इक्वल टू सिक्स अपॉन रूट थ्री, इसको रूट थ्री से ऊपर मल्टीप्लाई किया और रूट थ्री से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू सिक्स रूट थ्री बाय रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री थ्री वन जा थ्री टू जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई टू रूट थ्री और दूसरी x की वैल्यू आ गई माइनस वन बाय रूट थ्री। क्या यही आ रहा था, चेक कर लीजिए पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, कुछ गलती हो रही है क्या अभी भी, पहले आंसर क्या आ रहा था बताइए, रूट थ्री आ रहा था और दूसरा क्या आ रहा था माइनस वन बाय रूट थ्री, इस बार क्या गलती हो रही है, माइनस वन बाय रूट थ्री तो सही है, चेक कर लीजिए, और रूट थ्री दूसरा आंसर आना चाहिए है ना। ओके सिक्स अपॉन, हाँ यहाँ पे गलती हो गई देख रहे हो, सॉरी शक्तिमान हो गया, ये वाला टू भी तो लेना है ना, एक बार बीच में प्लस लेंगे, इधर देखो बीच में प्लस तो नीचे टू रूट थ्री बचेगा ना, मैंने गलती से रूट थ्री लिख दिया, तो ये टू एक बचा होगा, तो टू वन जा और टू थ्री जा हो गया होगा, तो यहाँ से थ्री अपॉन रूट थ्री बचा होगा, ये गलती हो गई मेरे से, कोई बात नहीं है, चलो देखते हैं। तो यहाँ से बच्चों अब इसको रेशलाइज यदि आप करते हैं तो थ्री अपॉन रूट थ्री से ऊपर और रूट थ्री से नीचे मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ से हो गया थ्री इंटू
√3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाता और आ जाता आपके पास √3। तो जो x की वैल्यू पहले आई थी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, वही बस वही यहां से भी आएगी। बता इसलिए दिया क्योंकि हमें क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है ना, बात समझो, हमें क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, ठीक है बच्चे। तो इसलिए आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए। अच्छा, इसी में आपको सवाल ये भी कह सकता है कि हमें पॉजिटिव वाला बताओ बस, तो हम √3 आंसर टिक करके आते। वो बोलता हमें नेगेटिव वाला रूट बताओ बस, है ना, नेगेटिव वाला रूट बताओ, नेगेटिव, फाइंड द नेगेटिव रूट, तो हम ये वाला आंसर बताते बस। ठीक, तो ये चीज है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 2/3। तो भाई इसका एक रूट क्या है, 2/3, बस रूट का मतलब एक्स की वैल्यू दी हुई है आपको, तो x की वैल्यू 2/3 दी हुई है, जहां जहां x आ रहा है 2/3 पुट करके k की वैल्यू निकाल लीजिए, बहुत आसान सवाल है। तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों 6 इंटू एक्स की जगह आप क्या पुट करोगे, 2/3, लेकिन ध्यान रहे x का स्क्वायर है तो 2/3 का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह 2/3 और माइनस के इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो 6 इंटू ये स्क्वायर 2 को भी मिलेगा 3 को भी मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है बच्चों और 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस 2/3 माइनस के इज इक्वल्स टू 0। ठीक, 3 2 और 3 3 तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 2 4 8, 8/3, तो 8/3 और माइनस 2/3 है ना। और सुन लो ध्यान से, माइनस के को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दो, उधर जाके 0 प्लस के हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ऊपर वाले नंबर को हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो नीचे लिख दो, ऊपर वाले को डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। 8 - 2 इज इक्वल्स टू के, और 8 - 2 कितना होता है, 6। तो बच्चों यहां से आपके पास फाइनल आंसर मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा, 8 - 2 6, तो 6/3 इज इक्वल्स टू के। और सही है ना, हाँ, तो 3 2 और 3 1 2/1 2, यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, के की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पर 2 आ गई। ठीक है, अच्छा बच्चों, कभी कभी इसी में मॉडिफिकेशन करता है, तो वो सवाल भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, वैसे भी वैसे सवाल आएंगे। आपको बोलेगा हेंस, इसी में आगे बोल देगा हेंस फाइंड द रूट्स, हेंस फाइंड द रूट्स, या फाइंड द अदर रूट, है ना, हेंस फाइंड द अदर रूट, मतलब के की वैल्यू निकाल लो और जब के की वैल्यू आ जाए तो दूसरा रूट आप बताओ। तो दूसरा रूट कैसे निकालते हैं, एक रूट तो दिया ही 2/3, दूसरा निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में के की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सुनिए, अब ये ओरिजिनल इक्वेशन क्या बनेगी, 6x² माइनस एक्स, और के की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, जो के की वैल्यू आई है। ठीक, तो माइनस और के की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और अब हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जैसे पसंद है आपको, इसके रूट्स निकाल लेंगे। ठीक है, समझ गए। तो चलो इसके निकाल के दिखा देते हैं आपको। कितना इक्वेशन, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे, -2 इंटू माइनस साइन के साथ, -2 इंटू 6 -12x² आ रहा है ये, और मिडिल टर्म आपका क्या है, -x को आप क्या लिखोगे मेरे ख्याल से, -4 + 3x, समझ गए ना, -4 + 3 -1 होता है, और -4 इंटू 3 -12 होता है। ठीक, तो यहां से हो जाएगा 6x² माइनस एक्स की जगह हमने लिखा -4x + 3x, और -2 इज इक्वल्स टू 0, और इन दोनों में से हमने कॉमन लिया बच्चों 2x, तो 2 3 जा 6 होता है और x जा चुका, और -2 2 4 होता है और x जा चुका, और इन दोनों में से हम +1 यानी कि 1 कॉमन लेंगे, तो 3x - 2 आएगा इज इक्वल्स टू बच्चों 0 हो जाएगा। और इसके बाद ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो क्या कॉमन आ रहा है, 3x - 2 कॉमन आ रहा है, और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में 2x बचेगा और प्लस का 1 सेकेंड टर्म में बचेगा। ठीक, इसको 0 करोगे तो करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 3x - 2 इज इक्वल टू 0 करोगे तो फर्स्ट रूट आ जाएगा जो पहले ही दिया था, यहां से x इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा, पहले ही दिया हुआ था, और यहां इसको 0 करोगे तो आपको सेकंड रूट मिलेगा, तो 2x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1/2। समझ गए। तो अदर रूट पूछा था, k की वैल्यू 2 थी और अदर रूट कितना हो गया, -1/2 हो गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन देखिए, x इज इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्या दी है बच्चों, x² माइनस 2kx - 6। तो यार बड़ा आसान सवाल है, k की वैल्यू आपको निकालनी है, x की वैल्यू 3 इसमें पुट कर दो, तो x की जगह 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर -2 इंटू के इंटू में x की जगह 3 और -6 इज इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर 9 -2 3 जा 6 के, और -6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों -6 के को उधर भेज दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 9 बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, -6 के उधर चला गया तो +6 के, 9 - 6 कितना होता है 3 और इज इक्वल टू 6 के। ठीक है, यानी कि 6 के इज इक्वल टू 3। बस ऐसे ही मैंने करा दिया ये सवाल बेवजह, आपको ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो आंसर के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक, के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर इसी में आपको बोल देता, मान लो आगे बोलता क्या, हेंस फाइंड द रूट्स,
हेंस फाइंड द अदर रूट, फाइंड द अदर रूट, मान लो ये बोल देता आपको, ठीक। तब आप क्या करते, आप इस इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन में के की वैल्यू लगाते, तो ओरिजिनल इक्वेशन आती, फिर आप उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से दूसरा आंसर एक्स का निकाल लेते। कैसे, देखो ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, हाँ भाई के की जगह हम क्या रखते, 1/2। और सुनो, अगर के माइनस 1/2 आया होता तो यहां प्लस हो जाता, ठीक। 2 इंटू के की जगह 1/2 इंटू एक्स, और -6 इज इक्वल्स टू 0, 2 से 2 चला जाता, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, -6 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -6 एक्स स्क्वायर आएगा, और मिडिल टर्म में क्या आपके पास, -x को आप दो पार्ट्स में ब्रेक करोगे, -3 और +2 में, बस यही करना है और क्या करना है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, -x को हमने -3x और +2x लिखा, -6 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से हम x कॉमन लेंगे तो x -3, और इन दोनों में से हम 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x -3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में से x -3 कॉमन, और दूसरे ब्रैकेट में x +2, ये लीजिए, इज इक्वल्स टू 0। x -3 को आप 0 रखोगे तो यहाँ से आपको x इज इक्वल्स टू 3 मिलेगा, इससे आपको मतलब है नहीं, ये रूट तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमें दूसरा वाला बताना था, उसके लिए हम x +2 को 0 रखेंगे, तो x इज इक्वल्स टू -2 आ गया, खत्म। तो अदर रूट ये रहा, ये बताना है, सुन लो ध्यान से, जो पूछेगा आपको एग्जाम में वही बताना है। के की वैल्यू 1/2 थी शायद, चेक कर लो, और जो x की अदर वैल्यू है वो कितनी है, -1/2, यानी कि अदर रूट कितना है बच्चों, सॉरी -1/2 कह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, -2, ठीक है, ये चीज़ है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। तो वन ऑफ द रूट दिया है, मतलब x की वैल्यू आपको दी हुई है, तो वन ऑफ द रूट इज 2, तो x की वैल्यू 2 दी हुई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आपके पास, kx² - 14x + 8 इज इक्वल्स टू 0। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू 2 इसमें पुट कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी, तो k इंटू एक्स की जगह 2, x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर -14 इंटू x की जगह 2 और +8 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू के 4k, और -14 2 सा कितना होता है आपका 28, और +8 इज इक्वल्स टू 0, और इस बार 4k -28 + 8 -20 इज इक्वल्स टू 0, -20 को उधर भेजोगे तो आपके पास आ जाएगा क्या, 4k इज इक्वल्स टू प्लस का 20, 4 जाके उधर डिवाइड करेगा तो k इज इक्वल्स टू 20/4, ठीक है। तो k इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास 5, ठीक है, बस ये आंसर आ गया। अब बच्चों मान लीजिए इसी में आपसे पूछ लेता क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हेंस फाइंड द अदर रूट, हेंस फाइंड द अदर रूट, तो दूसरा रूट बताइए। तो दूसरा रूट हम लोग कैसे बताते हैं, सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं ना, देख लीजिए क्या है, kx² और -14x और +8 इज इक्वल्स टू 0 है। k की जगह हम लोग k की वैल्यू रख देते, कितना आ रहा है, k 5 है ना, यहाँ हम लोग रखते क्या 5, सुन लो k कहाँ गया, k की जगह हम लोग 5 रख देते हैं ऐसे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, और इसके रूट्स निकाल लेते हैं, निकाल लीजिए, 5x² - 14x और +8 इज इक्वल टू 0, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकालते, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 8 5 40 होता है, तो 40x² आ जाता, मिडिल टर्म क्या -14x, -14x को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए बच्चों, चलिए करिए, -14x को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए कि एडिशन करने पर -14 आ जाए और मल्टीप्लीकेशन करने पर 40 आ जाए, तो -10x और -4x, है ना, सही है, चेक कर लो। तो हो जाता 5x² और -14x को हम लिखते क्या, -10x और -4x + 8 इज इक्वल्स टू 0, और इन दोनों में से कॉमन आता 5x, तो हो जाता क्या यहाँ पे x और -2, और इन दोनों में से ध्यान से सुनिए -4 कॉमन आएगा, -4 कॉमन आते ही x के सामने पॉजिटिव और 8 के सामने नेगेटिव, यानी कि यहाँ से 4 2 = 8 होता है, माइनस का 2 बचेगा, और उसके बाद x -2 कॉमन ले लेंगे, तो दूसरे ब्रैकेट में यहाँ 5x बचेगा और माइनस का 4 बचेगा, है ना। अब x -2 को 0 के इक्वल रखना कोई फायदा है नहीं, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया, हमें अदर रूट निकालना है, उसके लिए हम ये 0 रखेंगे, 5x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4/5। तो बच्चों अदर रूट ये वाला है आपका, ठीक, अदर रूट, अरे भाई आपका आंसर 10,4 कैसे आ रहा है, अच्छा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सही किया, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लो बच्चों, अदर रूट आपका क्या आ जाता 4/5,
अदर रूट क्या आ जाता है आपका 4/5 आ जाता है। उसने अदर रूट आपसे पूछा है तो के की वैल्यू कितनी हो गई 5 और अदर रूट कितना हो गया 4/5। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब बच्चों इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट में थोड़े डिफिकल्ट सवाल हैं, उनको हम लेंगे, बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं। ठीक, जाइए।